यह मक्का का वो दौर था जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर रोज अपने रब की इबादत के लिए काबा जाते थे, लेकिन वहाँ उनके दुश्मन हमेशा उनकी राह में रुकावट डालने के लिए बैठे रहते। आज भी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कदमों को काबा की तरफ बढ़ा रहे हैं। उनकी चाल में इत्मीनान है, उनके चेहरे पर सुकून और आंखों में सिर्फ अल्लाह की याद। लेकिन दूसरी तरफ कुरैश के सरदार जमा हैं, उनकी आंखों में नफरत जल रही है, उनके दिलों में गुस्सा और तकब्बुर, घमंड है। अबू जहल, जो हमेशा इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन बना रहा, अपने साथियों की तरफ देखता है और कहता है, देखो मोहम्मद फिर से आ गए। हर रोज यही होता है, इबादत करते हैं और फिर लोगों को अपने नए दीन की तरफ बुलाते हैं। हमें कुछ करना होगा। अबू लहब ठहाके लगाता है और मजाक उड़ाते हुए कहता है, हमने इन्हें डराया, धमकाया, पत्थर मारे, लेकिन यह आदमी झुकने को तैयार ही नहीं, उल्टा और मजबूत होते जा रहे हैं। अबू जहल की आंखों में एक शैतानी चमक आ जाती है। वह अपने साथियों की तरफ मुड़कर कहता है, हमारे पास एक बेहतरीन मौका है। अभी पास ही ऊंट की कुर्बानी हुई है, उसकी गंदी आंतें और खून वहाँ पड़ा हुआ है। जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में जाएंगे तो हम वह सारी गंदगी उनकी पीठ पर डाल देंगे और फिर साजिश तय हो जाती है। कुरैश के लोग हंसते हैं, मजाक बनाते हैं, उनके लिए यह सिर्फ एक खेल है, लेकिन हकीकत में वे उस शख्स के खिलाफ साजिश कर रहे हैं जिसे अल्लाह ने रहमतुल्लिल आलमीन, सारी दुनिया के लिए रहमत बनाकर भेजा है। इधर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेखबर अपने ही ख्यालों में मग्न हैं। उन्हें तो बस अपने रब की इबादत करनी है। धीरे धीरे वे काबा के पास पहुंचते हैं। उनकी जुबान पर अल्लाह का नाम है, दिल में सुकून और जिस्म में हिम्मत। और फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दोनों हाथ उठाकर तकबीर कहते हैं, अल्लाहु अकबर। लेकिन उन्हें नहीं पता, उनके दुश्मन एक गंदी साजिश को अंजाम देने वाले हैं। इबादत शुरू हो चुकी है। सुकून की रोशनी में डूबे हुए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रब से हम कलाम हो रहे हैं। लेकिन कुछ ही दूरी पर बैठी वो टोलियां जो उनकी दुश्मन थीं, अब भी अपनी चालों में लगी हुई थीं। अबू जहल धीमी लेकिन घृणास्पद आवाज में साथियों की तरफ देखकर कहता है, अब वक्त आ गया है। जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में जाएंगे तब हम उन्हें ऐसा सबक सिखाएंगे जो ये कभी भूल नहीं पाएंगे। अबू लहब और बाकी कुरैश के सरदार इस बात पर हंस रहे हैं जैसे यह उनके लिए खेल हो, लेकिन वे भूल चुके हैं कि यह साजिश किसके खिलाफ हो रही है। इधर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम धीरे धीरे सजदे में जाते हैं। उनकी पेशानी, माथा जमीन से लग जाती है, जैसे एक सच्चे बंदे को अपने रब की बारगाह में होना चाहिए। अबू जहल इशारा करता है और एक आदमी दौड़ता हुआ ऊंट की गंदी आंतों और खून से सनी गंदगी की तरफ बढ़ता है। गंदी आंतें, सड़ी हुई गंदगी, खून और बदबूदार अवशेष। वह आदमी दोनों हाथों से इस गंदगी को उठाता है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिर सजदे में और ऊपर से आने वाली यह घिनौनी चीज और सारी गंदगी हुजूर के ऊपर तेजी से डाल देते हैं। फिर अचानक पूरा माहौल हंसी से गूंज उठता है। अबू जहल शैतानी हंसी के साथ जोर से चिल्लाते हुए कहता है, देखो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो ऐसे पड़े हैं जैसे अब उठ ही नहीं पाएंगे। क्या हुआ अब? ए अल्लाह के नबी, कुरैश के लोग तालियां बजा रहे हैं, हंस रहे हैं, मजाक बना रहे हैं, लेकिन अल्लाह का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी इबादत में मशगूल है। न कोई शिकायत, न कोई घबराहट। उनकी पीठ पर गंदगी का वजन है, लेकिन उनके दिल पर सिर्फ अल्लाह का नूर है। अबू जहल और उसके साथी सोच रहे हैं कि उन्होंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शर्मिंदा कर दिया, लेकिन उन्हें नहीं पता ये इंसान कोई आम इंसान नहीं। वो सब हंस रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं, लेकिन ये कौन देख रहा है? हाँ, दूर से एक नन्ही आंखों ने ये सब देख लिया। हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा ये सब देख रही है। उनकी आंखों में आंसू हैं, लेकिन डर नहीं। वे तेजी से अपने पिता सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ दौड़ पड़ती हैं। कुरैश के लोगों की हंसी अब भी गूंज रही है। उनकी आंखों में घमंड, जुबान पर जहर और दिलों में नफरत भरी हुई है। उन्हें लगता है कि आज उन्होंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नीचा दिखा दिया है, लेकिन उन्हें नहीं पता कि दूर कहीं एक मासूम लेकिन हिम्मती बच्ची ये सब देख रही है। वो बच्ची जो सिर्फ एक बेटी नहीं बल्कि रहमतुल्लिल आलमीन, सारी दुनिया के लिए रहमत की बेटी है। हाँ, ये हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा है, जो अपने छोटे छोटे कदमों से दौड़ती हुई आ रही है अपने पिता सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। हो रही है उनकी छोटी सी आंखों में गुस्सा, दर्द और बेबसी सब एक साथ उमड़ रहे हैं। कदम तेज, सांसें तेज और सामने वो मंजर जिसे देखकर हर बेटी का दिल बैठ जाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी भी सजदे में है। उनकी पीठ ऊंट की गंदगी से ढकी हुई है, कपड़े मैले हो चुके हैं, लेकिन उनकी इबादत जारी है। हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा भागती हुई काबा के पास पहुंचती है। दूसरी ओर कुरैश के लोग अब भी हंस रहे हैं। अबू जहल मजाक उड़ाते हुए जोर से कहता है, अरे देखो, अब एक छोटी बच्ची अपने बाप को बचाने आई है। क्या यही तुम्हारे अल्लाह का रसूल है? चारों तरफ हंसी, लेकिन फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा इस हंसी को सुन नहीं रही है। उनके लिए सिर्फ एक चीज जरूरी है, अपने पिता सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत को बचाना, उन्हें इस गंदगी से साफ करना। हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा झुकती हैं। उनके नन्हे हाथ अपने पिता सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पीठ से गंदगी हटाने लगते हैं।
हाथ छोटे हैं लेकिन हिम्मत बड़ी है। आंसू आंखों से गिर रहे हैं लेकिन उनके अंदर की ताकत उन्हें रोकने नहीं दे रही। धीरे धीरे उन्होंने सारी गंदगी हटा दी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब धीरे धीरे सजदे से उठते हैं। चेहरे पर वही नूर, वही सुकून, वही ईमान की ताकत। फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा रो रही है लेकिन अपने पिता सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत को बचाने के लिए खड़ी है। हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा रोते हुए दर्द से कहती हैं, अब्बा जान ये लोग आपके साथ ऐसा क्यों करते हैं? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्यार से फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा को देखकर, बेटी सब्र करो, अल्लाह सब देख रहा है। फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दोनों हाथ उठाते हैं और बद्दुआ देते हैं, हे अल्लाह इन जालिमों को देख और उन्हें उनकी करतूतों का अंजाम दे। आसमान में काले बादल छाने लगते हैं जैसे अल्लाह की सजा करीब हो। अबू जहल धीमे से सहमी हुई आवाज में, मोहम्मद ने बद्दुआ दे दी, ये तो अच्छा नहीं हुआ। बाकी लोग अब डरने लगे हैं, उनकी हंसी गायब हो चुकी है। जो कुछ हुआ उसकी सजा उन्हें जल्द ही मिलने वाली थी। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा घर की तरफ जा रहे हैं। फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा अपने अब्बा का हाथ थामे हुए हैं और दूसरी तरफ कुरैश के लोग सख्ते में खड़े हैं। काबा के पास का माहौल अब बदल चुका है। कुछ ही पलों पहले जो जगह मजाक और हंसी से गूंज रही थी, अब वहाँ एक अजीब खामोशी छा गई है। कुरैश के सरदार अब भी खड़े हैं लेकिन उनकी आंखों में अब हंसी नहीं, एक अनजाना डर झलक रहा है, क्योंकि उन्होंने देखा था, उन्होंने महसूस किया था अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बद्दुआ को। आसमान में काले बादल छाने लगते हैं जैसे अल्लाह की सजा करीब आ रही हो। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम धीमे लेकिन गहरी आवाज में अपनी बेटी फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा से कहते हैं, बेटी अल्लाह सब देख रहा है, जिसने भी मुझ पर यह जुल्म किया अल्लाह उन्हें उनके अंजाम तक पहुंचाएगा। हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा अपने आंसू पोंछती हैं लेकिन उनकी मासूम आंखों में सवाल है, क्या इन जालिमों को सजा मिलेगी? अबू जहल, अबू लहब और उनके साथी अब भी खड़े हैं लेकिन उनकी हंसी खत्म हो चुकी है। अब उनके दिलों में एक अजीब सी घबराहट हो रही है। अबू जहल धीमे से अपने साथियों से डर भरी आवाज में, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बद्दुआ दे दी, ये अच्छा नहीं हुआ। बाकी लोग एक दूसरे को देखने लगे जैसे उन्हें यकीन नहीं हो रहा हो कि जो हुआ वह एक बहुत बड़ी गलती थी। कुछ लोग धीरे धीरे वहां से खिसकने लगे जैसे वह इस साजिश में शामिल ही न थे, लेकिन कुछ अब भी अपनी झूठी शान दिखाने के लिए जोर से हंसने की कोशिश कर रहे थे। अबू लहब बनावटी हंसी के साथ लेकिन अंदर ही अंदर घबराते हुए, अरे ये सब बकवास है, देखना कुछ नहीं होगा। कुरैश के लोगों के चेहरों पर, उनकी आंखों में अब भी डर है, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनकी सजा का वक्त करीब आ चुका है। समय बीतता गया लेकिन इस घटना के बाद कुरैश के इन जालिमों की जिंदगी में एक के बाद एक मुसीबतें आने लगीं। वही लोग जो आज हंस रहे थे कुछ ही समय बाद दर्द और तबाही में डूब चुके थे। अबू जहल बद्दुआ के कुछ सालों बाद बद्र की लड़ाई में मारा गया। वह वही था जिसने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे ज्यादा सताया था। अबू लहब को एक खतरनाक बीमारी हो गई जिससे उसका जिस्म सड़ने लगा और कोई भी उसके पास नहीं जाता था। वह लोग जो उस दिन हंस रहे थे कुछ ही समय बाद अपने ही गुनाहों की आग में जल गए। धीरे धीरे कुरैश की दौलत खत्म हो गई थी, उनके घर वीरान हो गए और उनकी ताकत मिट्टी में मिल गई। अल्लाह का इंसाफ धीरे धीरे सबके सामने आ रहा था। ये इस बात की गवाही थी कि हक सच चाहे जितना भी दबाया जाए अल्लाह उसे फिर से ऊंचा कर देता है। आज एक बेटी ने अपने पिता की इज्जत को बचाने के लिए पूरी दुनिया को सब्र और हिम्मत की सबसे बड़ी मिसाल दे दी थी और यह सबक रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से हमें हमेशा याद रहना चाहिए। जब जुल्म अपनी हद से बढ़ जाए तो अल्लाह की मदद और इंसाफ बहुत करीब आ जाता है।